जोहार दोस्तों, आज से पूर्व 2 दिन पहले मैंने गाँवा पटना मुख्य मार्ग पर जल जमाव की समस्या का खबर दिखाया, जिसके बाद जिला उपायुक्त महोदय श्री राम निवास यादव जी ने मामले को संज्ञान में लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए अंचल अधिकारी गाँवा अविनाश रंजन जी को आदेश किया कि इस पे सबसे पहले समतलीकरण करवा करके काम को चालू किया जाए। लेकिन जब यहाँ पे PWD के ठेकेदार राजीव जी और कुंदन जी काम करवाने के लिए आए और काम चालू किए, तो इसमें एक मामला सामने आ रहा है जो कि 22 वर्षों से विवाद का मामला है। आपको बता दें कि गाँवा थाना मोड़ से और पुल के बीच में कुछ ज़मीन है जो कि रैयती ज़मीन है, जो कि ब्राह्मण समाज और भूमियार समाज के कुछ लोग हैं जिनका रैयती ज़मीन का यूज़ सरकार कर रही है। जिस समय मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी विधायक थे और डीसी सर मौखिक रूप से इन लोगों को ज़मीन के जब बदले ज़मीन मिल गया, लेकिन लिखित रूप से अभी तक इन लोगों को दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ। आज रैयती ज़मीन के मालिक, जिनके कारण आज तक ये बहुत ही सहयोगी और इस समाज के सामाजिक आदमी है जो कि 22 वर्षों से अपने रैयती ज़मीन पर पूरे गाँव वासी को चलने के लिए दे रहे हैं। ये बहुत ही तारीफ़ काबिल है। पवन सिंह हमारे साथ हैं, ललित पांडे जी का ज़मीन है, विशाल पांडे का ज़मीन है। इन लोग शुरू से समर्पण करते आए हैं, लेकिन अब इन लोगों को हक दिलाने की समय आ गई है। आइए बात करते हैं। पवन सिंह जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जी जी। क्या है मामला पवन सिंह? मामला है 2004 में यह रोड मुख्यमंत्री बाबूलाल जी थे उस टाइम में, उनका आश्वासन से रोड बना गई और हम लोग को ज़मीन भी दिया गया जी। LRDC उस टाइम मेरा फाइल बढ़ा भी दिए। LRDC का हम लोग का जो पेपर बनता है जिला से, LRDC बढ़ा के SDO साहब यहाँ पेपर आज तक हम लोग का फाइल पड़ा हुआ है। और जो कि लोग थोड़ा ध्यान उस पर नहीं देंगे कि सरकारी हमको ज़मीन मिल जाए, भाई हमको क्या मतलब है। जब उसका हम रसीद खोजने जाते हैं, रसीद तो मिलता ना, सर के यहाँ जाते हैं तो आनाकानी करते हैं। तो भाई इसमें उस टाइम से आज तक कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये बड़ा गड्ढा हो गया। तो आप लोग जब ज़्यादा थोड़ा सा सर को बोलते हैं, CO साहब बोले कि हमारे तरफ से बाबू कोई दिक्कत ना है, हम आपको जो कहिएगा करेंगे। लेकिन SDO साहब को जब बोलते हैं तो हम लोग को मैंने बात उनका समझ में अभी तक ना आया। हो जाएगा तो भैया फिर तो ये रोड रोज़ बनते रहेगी, रोज़ आवागमन होते रहेगा। तो बताइए, हम लोग को इंसाफ चाहिए, जो सरकारी इंसाफ है वो मिलना चाहिए। आप लोग को ज़मीन के बदले ज़मीन मिला, लेकिन उसका कागज नहीं मिला। सिर्फ पेपर का बात है, ज़मीन हमारा कंपाउंड किया हुआ है, ज़मीन मेरी मामला कहाँ फंसा हुआ है? SDO सर के पास मामला फंसा हुआ है। SDO सर अनिमेश रंजन सर के पास मामला फंसा हुआ है। जी। अनुमंडल में इनका मामला फंसा हुआ है और एक जमीन के कागज, रैयती कागज नहीं मिलने के कारण, जैसे रैयती जमीन इन लोगों ने दिया दान में, मतलब सरकार को दिया, और सरकार इसके बदले में सरकार को आपने जमीन दे दिया। जी। लेकिन सरकार इसके बदले में आपको कहीं दूसरा जगह जमीन दिया, जमीन मिला, लेकिन उस जमीन का आपको कागज नहीं दिया, पेपर नहीं। बाबूलाल मरांडी जी के समय में काम चालू हुआ था। उनका उन्हीं का आश्वासन के ऊपर मुख्यमंत्री थे बाबूलाल जी, रविंदर राज थे विधायक थे और भूतक मंत्री थे। अच्छा, ठीक है, खान एवं भूतक मंत्री थे और DC सर थे। खुले मंच पे यहाँ से अनाउंस हुआ, हम लोग को ज़मीन दिया गया। यहाँ तक कि कंपाउंड का भी कंपनी पुल वाला कुछ खर्चा दिए थे कंपाउंड कराने के लिए हम लोग को, जो कि आज भी मेरा ज़मीन कब्जा में है, कंपाउंड भी है मेरा। लेकिन फिर भी है कि आज हमारे पास तो उतना पैसा ना है, जो कि आज 6 साल से LRDC ही दौड़ रहे हैं, SDO साहब ही दौड़ रहे हैं, और जहाँ जाते हैं तो जाने आने में खर्चा है भाई। देखिए, इन ज़रूरतमंद लोगों का आज तक काम नहीं हो पा रहा है। 22 वर्षों से ये लोग गिरिडीह जिला मुख्यालय का चक्कर काट रहे हैं, और मैं जिला उपायुक्त महोदय को इस समस्या से अवगत कराना चाहूँगा कि बड़े बड़े तालाब हो गए हैं और किन्हीं निजी कारणों के कारण आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। अभी देखिए, यहाँ JCB आया था, PWD सड़क के मालिक जो हैं, ठेकेदार जो हैं, संवेदक जो हैं, राजीव जी और कुंदन सिंह जी काम चालू करवाने आए। JCB से यहाँ पे डस्ट भरवाया जा रहा था। थाना प्रभारी महोदय, अंचल अधिकारी महोदय की गरिमामय उपस्थिति में काम चालू हुआ, लेकिन लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद आपसी समझबूझ से विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह और सामाजिक कार्यकर्ता भाजपा नेता ललित पांडे आए, और उनका जमीन भी है यहाँ पे। आपको बता दें कि उन लोगों की सूझबूझ से काम तो चालू करवा दिया गया है, मट्टी और डस्ट भरा जा रहा है, समतलीकरण करवाया जा रहा है, लेकिन ये परमानेंट समाधान नहीं है। इससे क्या होगा कि जो पानी 20 साल से 22 साल से जो तालाब बना हुआ समस्या था,
मेरे खबर चलाने के बाद इसका समाधान तो यहाँ तक हुआ, लोगों ने सहयोग किया, जिनका रहती ज़मीन है उन्होंने सहयोग किया और जेसीबी चलवाने भी दिए, मट्टी भी भरवाने दिए। लेकिन डीसी महोदय, जिला उपायुक्त महोदय, अंचल अधिकारी महोदय, खास करके एसडीएम साहब, आपसे मैं विनती करता हूँ कि इन लोगों के मामले का समाधान कर दीजिए। मेन मामला हम लोग का सिर्फ एसडीओ साहब से, एसडीओ साहब से इन लोगों का मामला भी रिक्वेस्ट है कि हाँ। सर हम लोग का मैंने थोड़ा सा समाधान कर दिया। आए दिन दुर्घटना होती है डीसी सर, आए दिन दुर्घटना होती है, जो कि आप समझ सकते हैं कि आगे प्रखंड मुख्यालय है, हजारों लोग आते जाते हैं, कई बार बाइक सवार अपने बाल बच्चा परिवार को लेकर के गिर जाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त होकर के तुरंत यहीं बगल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच जाते हैं। इस खबर को मैंने प्रमुखता से दिखाया, जनता ने जोर दिया, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस मामले का समाधान करें। जिला उपायुक्त महोदय जिस तरह त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले को संज्ञान में लिए, इसी तरह इस समस्या का समाधान भी करवा दीजिए। श्री रामनिवास यादव जी से बार बार अनुरोध होगा, एसडीएम साहब से अनुरोध होगा, भूमि संबंधी पदाधिकारी से अनुरोध होगा, इन लोगों के रहती जमीन का इन लोगों का अधिकार प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।